अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है ना, ये अभी सुबह का टाइम है। रात को जब हम यहाँ पे वापस आए ना, तो सारी चीज़ें यहीं छोड़ के हम लोग सो गए थे। और अभी जो है वो मैं निकालने लगी हूँ शाल की बॉटल्स वगैरह, क्योंकि इसमें पानी वगैरह जो है ना वो फिल करना है, इनको वॉश करना है, लंच बॉक्स रेडी करना है। तो फिर टाइम जो है वो थोड़ा कम ही होगा मेरे पास, अभी इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं शाल को ड्रॉप कर। तो शाल को ड्रॉप करके अभी हम आए हैं घर। अभी बना रही हूँ मैं खाना, साथ में है चिकन का सालन और रोटियाँ। तो ये हमारा हो जाएगा जी दोपहर का खाना। और यहाँ पर देखें कि स्पून वगैरह भी धोने हैं, कल के जो है ना वो रखे हुए हैं उसी तरह। और अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आप यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह पे फिर रोटी कहाँ पे बेलती हैं, यहाँ पे बेलती हैं या यहाँ पे बेलती हैं। तो इस जगह पे ना काफ़ी ये बिल्कुल सेट आ जाता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अड़ा लेती हूँ ऐसे, और आराम से जो है ना इस जगह पे मैं रोटी बेल लेती हूँ। जी अभी खाते हैं खाना। यहाँ पर मैंने आज जो है ना बालकनी धोई है, और साथ में जो कपड़े हैं ना सारे वो भी धो दिए हैं। और इधर देखें कि तेज़ बारिश जो है ना वो शुरू हो गई है, क्योंकि बालकनी जो है वो बारिश से तो ख़राब होती है, फिर थोड़ा सा पिजन्स भी आ जाते हैं, तो उस वजह से भी बाकी सारे कपड़े भी धो दिए हैं जो भी मैंने कल पहने थे और पहले के जो रखे हुए थे। तो एक बोझ सा जो है ना वो दिमाग पे, तो वो उतर गया आराम से। अब रिलैक्स हो गई हूँ मैं बिल्कुल। बालकनी सारी जो है ना पीछे से हो गई है क्लीन। ये देखें सारी साफ़ सुथरी हो गई है। और ये है मेरा प्लांट। और अब बड़ा अच्छा जो है ना कमाल का मौसम हो गया। अचानक से बहुत तेज़ बारिश तेज़ हुई है, अभी रुक गई है। बहुत तेज़ हो रही थी, मैंने देखी, लेकिन मैं काम में बिज़ी थी, तो मैंने कहा कि मैं जो है वो अभी बनाती इतने में बारिश रुक गई। वेलकम बैक। और अभी जो है ना शाम का टाइम है, और मैंने सोचा कि बनाते हैं आज पिज़्ज़ा। यहाँ पर चिकन जो है वो पहले का रखा हुआ था, इसको मैंने निकाल के डीप फ्रोस्ट किया है। और अभी जो है ना पहले ऐसे करते हैं कि डो बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यीस्ट को पानी में डालना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है। और ये जो पानी है ये नीम गर्म है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए यीस्ट के लिए, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये नीम गर्म जो है हाफ़ कप पानी है। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये मैंने मेजरमेंट वाले स्पून लिए हैं, और ये 1 टेबल स्पून जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने शुगर इसमें ऐड की है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। और ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने इन स्पून्स के ज़रिए डालनी है, ऐसे नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है, तो फिर सही से चीज़ बनती नहीं है। और ये है 1 टेबल स्पून यीस्ट, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और इसको ढक के ना तकरीबन 5 मिनट्स के अंदर ही ये राइज़ हो जाएगी। तो इसको 5 to 8 मिनट्स जो है ना वो मैं रखूँगी, और फिर उसके बाद डो इसकी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर डो वो जो यीस्ट है वो तकरीबन राइज़ हो चुकी है। और यहाँ पर अभी जो है ना मैं ले रही हूँ मैदा 2 कप। बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा, और साथ हमने कहा कि हम पिज़्ज़ा बना के खाते हैं। 2 कप जो है मैं इसमें लूँगी मैदा। ये 1 कप हो गया, और ये अब है दूसरा कप। 2 कप मैदा ले लिया हमने। यहाँ पर मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये है योगर्ट 1 टेबल स्पून। अभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑयल, और ऑयल भी हमने इसी से ही मेजर करना है 1, और ये 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1 एग जो है ना अच्छी तरह से बीट करके रखा है, तो ये 1 एग मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से।
अब यहाँ पे यीस्ट जो है वो राइज़ हो चुकी है, तो अब इसका जो पानी है ना वो इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। बस इसको मिक्स करेंगे अभी। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है और इस पे ना मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दूँगी ऐसे। अब मैं इसको ना ढक के, तो अभी मैं क्या करूँगी कि ओवन को जो है ना मैं पहले जो थोड़ा सा गर्म करती हूँ 1 मिनट के लिए, और उसके बाद बंद करके फिर इस डो को जो है उसके अंदर रख दूँगी। तो ये गर्म जगह पे, क्योंकि इसको ज़्यादातर गर्म जगह पे रखना है। तो अभी क्या करूँगी कि इसको, ओवन वैसे भी बंद होगा तो ये गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट तक इसको पहले प्री हीट कर लेती हूँ, इस ओवन को और माइक्रोवेव को। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद फिर बंद कर दूँगी और फिर मैं इस डो को उसके अंदर रख दूँगी और इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर या हाफ़ एन आवर में इंशाल्लाह ये जो है ना राइज़ हो जाएगी। अभी मैंने सोचा कि मैं चिकन बना लेती हूँ, इतनी देर में डो राइस होती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, तकरीबन हल्का सा, बिल्कुल ना थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये चिकन पीसेस जो है वो लिए हैं और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी बस मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। अभी जब चिकन जो है ना ये वाइट हो गया ना थोड़ा सा, तो मैं अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, क्योंकि शाल जो है वो नहीं खाती, क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी, तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर कर दी हैं ऐड। और इनको अच्छी तरह मैं जो है ना, अच्छा इसमें सॉल्ट जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको मैं बस फ्राई करूँगी अच्छी तरह, जब तक ये गल नहीं जाता चिकन और ये सारा मसाला जो है इसके ऊपर अच्छी तरह लग के। तो ये मज़ेदार किस्म का चिकन जब तक नहीं बन जाता तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। और ये अपने ही पानी में गलेगा, इसको बिल्कुल भी कोई पानी में नहीं, इसमें नहीं डालूँगी बिल्कुल भी। तो ये चिकन जो है वैसे भी आपको पता है कि जल्दी गल जाता है। तो बस अभी मैं इसको पका रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हो गया है डन। तो यहाँ पे देखते हैं डो को कि डो जो है वो राइस हो चुकी है कि नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो गई थी। अभी जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना वो गूंद लेते हैं। मैं यहाँ पे इस शेल्फ पे थोड़ा सा आटा जो है ना वो बिछा लेती हूँ, इस तरह से स्प्रेड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना इसी पे थोड़ा इजी रहेगा।
चिकन है। अभी मैं इस पर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। बड़े अरसे के बाद घर में पिज़्ज़ा बन रहा है। वैसे हम ज़्यादा बनाते नहीं हैं पिज़्ज़ा वगैरह। अच्छा, अभी मैं इसमें रखती जाऊँगी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि चीज़ जो है ना वो मेरे पास नहीं है। वैसे अभी इसके बाद चीज़ जो है ना वो डालते हैं, तो चीज़ बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल रही हूँ उसके ऊपर, एंड पे डालूँगी। तो वैसे चीज़ जो है ना इसके बाद चीज़ की एक हल्की सी लेयर जो है ना वो आती है। तो मैंने समझा एक ही पिज़्ज़ा बन जाएगा, लेकिन ये तो 2 बन रहे हैं माशाल्लाह से, तो इस वजह से चीज़ जो है ना वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। अच्छा, अभी मेरे पास ना बस ये थोड़ी सी ही चीज़ है जिसको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो चीज़ें जितनी जितनी थी बस वो इतनी मैंने कहा बस बन जाए किसी तरह। दोनों पिज़्ज़े रेडी हैं और ओवन भी प्री हीट हो चुका है, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ ओवन में। मैंने अभी देखते हैं कि ये बना है या नहीं। लग तो रहा है कि बन गया है। ये देखें, नहीं हीट आ रही है ना, इसको निकालती हूँ, देखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों पिज़्ज़े जो है वो हो गए हैं रेडी। और मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कि डो जो है ना वो सारी पक गई है। बहुत सॉफ्ट डो, ये देखिए यहाँ से, ये अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो फिर मैं इसको कट करती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट जो है ना इसकी डो बनी है, और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें नीचे से बड़ा प्यारा सा बना हुआ है पिज़्ज़ा। ज़रा ठंडे हो जाए ना थोड़े से तो फिर मैं इसको कट करूँगी और खाएँगे। तो फिर आपसे जो है ना अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखें इतना मज़ेदार सॉफ्ट सा जो पिज़्ज़ा है ना वो हो गया है रेडी। इतनी सॉफ्ट सी इसकी डो बनी है और बहुत मज़े का, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से, और बहुत अच्छा बनता है। तो बस हमें दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।